हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक्स एंड कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर है एंड क्वेश्चन नंबर 1A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1A आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। 1A, B एंड C तीनों पार्ट हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन चालू करते हैं। हमारे पास 1A में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करवाइए। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई एक्स अगर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले कॉन्टिन्यूटी तो स्टूडेंट्स देखो, अगर आपको इसके और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैं टॉपिक्स एंड कैलकुलस एंड फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस के नाम से, और जिसमें बेसिकली फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस एंड टॉपिक्स एंड कैलकुलस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पे जाके आप और बहुत सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे देख सकते हो। ये है एफ एक्स इक्वल टू ये। ठीक है, एंड पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ 0 होनी चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एच, एच टेंड्स टू 0। ठीक है, एंड x फंक्शन हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई एक्स। ठीक, अगर x की लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगी माइनस एच अपॉन, क्योंकि 0 माइनस एच से अप्लाई किया तो माइनस एच, एंड ई टू द 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, जो कि हमारे पास हो जाएगा 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एच, x टेंड्स टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगा x अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, लिमिट अप्लाई कर दे, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एच अपॉन, तो ये हमने अप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर 1 अपॉन एच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर अभी लिमिट अप्लाई कर दूँ 0 बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। ठीक है, तो अभी मैं लिमिट अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, ई टू द पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले रहा हूँ, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ई टू द पावर 1 अपॉन एच कॉमन लूँगा यहाँ से, तो ऊपर जाएगा ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच डॉट एच। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस 1। अब लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी डॉट 0 अपॉन ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये हो गया 0 डॉट 0 अपॉन 1 यानी कि 0। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, हेंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूटी हो गया। अब बात करते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर देखें तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 f0 माइनस एच माइनस f0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से लिमिट एच टेंड्स टू 0 f0 माइनस एच, यानी कि x की जगह ये 0 माइनस एच पुट कर दें तो ये टर्म। ठीक है, तो माइनस एच अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस f0 की वैल्यू 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, एंड माइनस एच अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच डॉट इधर माइनस 1 अपॉन एच, तो माइनस एच से माइनस एच कट गया। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच, लिमिट अप्लाई की तो ये हो जाएगा लिमिट, लिमिट हटा दीजिए,
1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी यानी 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ठीक है, माइनस f 0 अपॉन h, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h 1 प्लस ई टू द पावर 1 अपॉन h, ठीक है, माइनस f 0 0 अपॉन h, तो ये हो गया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 h से h कट जाएगा तो 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 1 अपॉन h, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं लिमिट अप्लाई कर भी दूँ तो 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर इन्फिनिटी यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे हमसे पूछा गया है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है, देन प्रूव करवाया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 x माइनस 1 वाई एन प्लस 1 प्लस n प्लस 1 वाई एन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको प्रूव करना चालू करते हैं। तो y इक्वल टू tan ई टू द पावर tan इनवर्स x, ई टू द पावर tan इनवर्स x, ठीक है, तो y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स x हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, मैं दोनों तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स बेसिकली y। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, अब आप डायरेक्टली ये हो जाएगा y, ठीक है y, अब आप डायरेक्टली लेबनिज थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या आपके ऊपर है, आप एक बार और डिफरेंशिएट करने के बाद लेबनिज थ्योरम अप्लाई करो। ठीक है, तो हम यहीं पे लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर देते हैं यूजिंग लेबनिज थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी लेबनिज थ्योरम क्या होती है, अगर y इक्वल टू यू वी, जहाँ पे u एंड v दोनों ही x के फंक्शन है तो nth डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा हमारे पास u एन v प्लस एन सी वन यू एन माइनस 1 v, ठीक है, 0 प्लस एन सी 2 v 2 प्लस डॉट डॉट, ठीक है, ये होगा, और लास्ट टर्म होगी एन सी और u एन माइनस 2 v, तो होगा एन u एंड v एन। ठीक है, तो ये हमारे पास लेबनिज थ्योरम होती है। अब स्टूडेंट देखो, अगर हम देखें तो प्रूफ में यहाँ पे n प्लस 2 टर्म आ रहा है यहाँ पे, जबकि हमारे पास y1 और हाईएस्ट डेरिवेटिव n टाइम करेंगे तो n प्लस 1 तक आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो कि इसको एक बार और डेरिवेटिव करें। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, n को n प्लस 1 को n प्लस 2 से रिप्लेस, यानी एक वर्ड आगे बढ़ा देंगे उसको, वो आपके ऊपर, क्योंकि n के लिए अगर प्रूफ है तो n प्लस 1 के लिए भी वही इंटीजर के लिए होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मैं चालू कर रहा हूँ, तो देखो इसको मैंने ले लिया v एंड इसको u। ठीक है, तो अब देखो किस तरह से हो जाएगा, यहाँ से v इक्वल टू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो v1 इक्वल टू 2x, v2 इक्वल टू 2 एंड v3 v4 सभी बाकी की टर्म जो होंगी 0। ठीक है, तो यहाँ से yn इक्वल टू, ठीक है, सॉरी yn नहीं लिखेंगे, डेरिवेट करते हैं, तो un इसका तो yn प्लस 1 yn प्लस 1 एंड ये हो जाएगा v का तो कोई डेरिवेटिव है नहीं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद
एन सी वन, तो एन, ठीक है, यू एन माइनस वन यानी कि वाई एन, ठीक है, एंड वी वन हो जाएगा, यहाँ पे वन है सुनिए, वी वन तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस एन सी टू, तो एन एन माइनस वन अपॉन 2 एंड ये हो जाएगा y का, तो y का ये n माइनस टू यानी कि हो जाएगा y n माइनस वन, ठीक है, एंड ये हो जाएगा 2, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया, ये इस टर्म का हो गया इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास n डेरिवेटिव यानी कि y n, ठीक है। अब इसको, अब चूँकि हमें चाहिए n प्लस टू, ठीक है, तो रिप्लेस n बाई n प्लस, सॉरी पहले n माइनस वन, n माइनस वन बाई n प्लस वन, ठीक है, एंड ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास n को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा n प्लस वन से, फिर n माइनस वन को n से, ठीक है, नेक्स्ट टर्म से बेसिकली, ठीक है, एंड n माइनस वन को n को n प्लस वन से, एंड n प्लस वन को n प्लस टू से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास y n प्लस टू, ठीक है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा और टू, तो है ही n को लिख देंगे हम n प्लस वन, ठीक है, x एंड वाई एन, प्लस यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास n प्लस वन डॉट n, ठीक है, एंड ये हो जाएगा वाई एन, तो टू से टू कट जाएगा ना, इक्वल टू वाई एन प्लस वन, ठीक है। अब वाई एन प्लस वन को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे भी ये वाई एन प्लस वन हो गया ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड वाई एन प्लस टू, प्लस ये इधर आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ठीक है, टू एन प्लस वन एक्स माइनस वन एंड वाई एन प्लस वन, ठीक है, प्लस एन प्लस वन, ठीक है, एन प्लस वन एंड वाई एन इक्वल टू जीरो, जो कि हमसे प्रूफ करवाया था, ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि हमसे प्रूफ करवाया था, ठीक है। अब आते हैं हम सी पार्ट पे। सी पार्ट जो है वो है हमारे पास बेसिकली आयलर थ्योरम से रिलेटेड है ना, स्टेट आयलर थ्योरम एंड वेरीफाई फॉर जेड इक्वल टू ए, ठीक है, तो पहले आयलर थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, ठीक है, तो यूलर्स थ्योरम क्या होती है हमारे पास, एफ एक्स वाई is a homogeneous function of degree n, then x del z upon del x plus y del z upon del y इक्वल टू एन जेड, ठीक है, ये भी होती है। साथ में ही अगर हम देखें एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई फॉर सेकेंड डेरिवेटिव टर्म के लिए, प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस वन जेड, ठीक है, ये भी होती है। हम बेसिकली फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी को हम आयलर थ्योरम में कंसीडर करते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम कभी कभी जब सेकंड ऑर्डर का हमारे पास पूछा गया है तो सेकंड ऑर्डर भी हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास फंक्शन जो है वो गिवन है z इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो अगर हम z एक्स वाई तो है z टी एक्स टी वाई, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी एक्स अपॉन
टी वाई प्लस टेन इनवर्स टी वाई अपॉन टी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर देखें तो हम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इस पर एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक्सपेंशन करने पे भी हम अगर टी कुछ कॉमन लेंगे तो नीचे भी हमारे पास टी की पावर सेम आएगी, ऊपर भी सेम आएगी। तो यानी कि कॉमन लेके हम टी की पावर 0 ही कॉमन ले सकते हैं, यानी कि ये फंक्शन जो है वो होमोजीनियस फंक्शन तो है बट डिग्री 0। ठीक है, अब डिग्री 0 का होमोजीनियस फंक्शन है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए आयलर थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब ये हम प्रूव करते हैं। ठीक है, एफ एक्स वाई इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब डेरिवेट करें तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। एक्स अपॉन वाई का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स का करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स का करेंगे तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर विद माइनस साइन। ठीक है, एंड सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वाई का अगर करें तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल वाई साइन इनवर्स का वही 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड एक्स अपॉन वाई का करेंगे तो एक्स रहेगा यहाँ पे, एंड वाई 1 अपॉन वाई का वाई 1 अपॉन वाई स्क्वायर बट माइनस साइन के साथ। ठीक है, प्लस सिमिलरली टेन इनवर्स का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड वाई अपॉन एक्स करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई तो 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब सिंपली एक इसमें एक्स का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 में एक्स का मल्टीप्लाई एंड 2 में वाई का मल्टीप्लाई, तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। ठीक है, एक्स अपॉन वाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऊपर हमने एक्स का मल्टीप्लाई किया है तो माइनस वाई अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे हमने वाई का मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा माइनस 1 एक्स अपॉन वाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस यहाँ पे वाई का मल्टीप्लाई किया तो वाई अपॉन एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये सब टर्म जो है वो कट जाएंगे। टर्म कटते ही हो गए हमारे पास एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ठीक है, हेंस यूलर्स थ्योरम सेटिस्फाई। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।